वरुण सूद उतरे दिव्या अग्रवाल के सपोर्ट में और कहा कि अगर जीशान का धक्का मारना वायलेंस था तो फिर दिव्या को इस तरीके से पिन डाउन कर देना और उनके ऊपर बैठ जाना भी इक्वल लेवल का वायलेंस था। क्या है ये पूरी खबर, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। मैंने आपको बताया कि इस तरीके से दिव्या अग्रवाल को टास्क के दौरान प्रतीक और नेहा ने फ्लोर पर पिन डाउन कर दिया। इनफैक्ट नेहा जो है उन पर चढ़कर बैठ गई थी और प्रतीक भी अपना पूरा फोर्स लगा के दिव्या को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जहां दिव्या उनकी चंगुल से छूटने की कोशिश कर रही थी। इस चीज पर हालांकि दिव्या ने कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया घर के अंदर, लेकिन घर के बाहर इस चीज का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां दिव्या अग्रवाल फैंस इस चीज से बहुत नाराज हैं। बता दें आपको कि जीशान को धक्का मारने के लिए जहां घर से बेघर कर दिया गया था, तो फैंस का ये सवाल है कि आखिर नेहा और प्रतीक को कोई सजा क्यों नहीं मिली, जबकि उन्होंने भी वायलेंस किया है। और इस चीज के सपोर्ट में वरुण सूद भी उतरे हैं, जिन्होंने कहा कि माना कि दिव्या बहुत स्ट्रांग है, वो जो है रेसलर्स के बीच में उन्होंने ट्रेनिंग की है, फाइटर्स के बीच में उन्होंने ट्रेनिंग की है, सो शी इज वेरी स्ट्रांग फिजिकली एंड शी वोंट माइंड एनीथिंग हैपनिंग ऑफ दिस सॉर्ट विद हर। लेकिन ये भी वायलेंस ही था, जिस तरीके से नेहा और प्रतीक ने उनको धक्का देके जमीन पर लिटाकर उनको पिन डाउन कर दिया एंड नेहा उन पर बैठ गई। दिस वाज आल्सो वायलेंस व्हिच शुड हैव बीन सब्जेक्टेड टू सम पनिशमेंट। लेकिन नेहा और प्रतीक को कोई पनिशमेंट नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर दिव्या ने कोई भी आवाज नहीं उठाई कि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन क्या बिग बॉस को ये चीज नहीं दिखी? अगर कंटेस्टेंट आवाज नहीं उठाता है तो क्या बिग बॉस भी कोई एक्शन नहीं लेंगे? जीशान के खिलाफ लोगों ने आवाज उठा दी, इसलिए उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। यहाँ पर बिग बॉस अगर एक्शन ले रहे हैं, अगर सजा दे रहे हैं, तो दोनों तरफ इक्वल सजा होनी चाहिए, किसी भी तरफ से बायसनेस नहीं नजर आना चाहिए। खैर, वरुण सूद ने जिस तरीके से दिव्या का सपोर्ट किया है, उस बात से आप लोग कितना सहमत हैं, या आप लोगों को भी लगता है नेहा और प्रतीक को मिलनी चाहिए इसकी सजा? जल्दी से लिखकर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी कई सारी खबरें हैं लगातार ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे।